सतगुरु चरण को करहूँ सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ नित्य मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, बड़ी ही खुशी का विषय है कि हमारे राणा जी हरपाल सिंह जी हर साल ही सत्संग का आयोजन रखते हैं। अब कितना तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है कि किस खुशी में रखा जाता है, पर वो हर साल ही, शायद पिछले साल नहीं हो पाया, और हुआ हो तो शायद मैं नहीं आया था, तो ये नहीं हुआ सर। तो ये सत्संग की बड़ी भारी महिमा होती है। एक क्षण का सत्संग भी इंसान को जीवन बदल देता है। आप माला फेरो, 50 साल हो जाए आपको माला फेरते फेरते, लेकिन जीवन नहीं बदलता है। जीवन कब बदलता है? जब किसी संत के द्वारा सत्संग सुनने को मिलता है तो इंसान का जीवन बदल जाता है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी होती है 22 मिनट की, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों से पुन आध। तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। अगर एक क्षण भी किसी संत के द्वारा सत्संग सुनने को मिल जाए और पता नहीं कौन सी बात हमारे अंदर चुभ जाए, हमारा जीवन बदल जाए। आप सभी को पता है सुंदर साथ जी कि हम लोग परम धाम से आए हैं। हमें राज जी महाराज ने इस माया के खेल में भेजा। क्यों भेजा? हमें पहचान नहीं थी परम धाम में कि राज जी का इश्क क्या है और साहिबी क्या है। उनका प्रेम क्या है और उनकी साहिबी क्या है, ये परम धाम में किसी को पता नहीं था। इसलिए राज जी महाराज ने एक कारण बनाया और इन ब्रह्म आत्माओं को परम धाम से माया के खेल में भेजा। और सबसे पहले कहां पर आई? ब्रज में आई। इस माया के खेल में ब्रज में सबसे पहले वो परम धाम की आत्माएं आई। और इस माया के खेल में आकर के सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं रहा, क्योंकि माया का खेल ही ऐसा है कि जो भी यहाँ पर आया है, स्वामी जी कहते थे भलौनी भूले सब कोय। सब भूलते जो संसार में आता है, हम कहाँ से आए हैं, कौन है, मेरा मूल ठिकाना कहाँ है, सब भूल जाते हैं। तो हम सब लोग आकर के भूल गए माया के खेल में आकर के। तो राज जी महाराज तो स्वयं श्री कृष्ण रूप धारण करके ब्रज में आए
वाणी कहती है, हमको खेल दिखावन काज, हमसे पहले आए श्री राज। इस माया का खेल दिखाने के लिए राजी महाराज हमें आए, माया से जगाने के लिए, क्योंकि हम सब भूल गए। तुलसीदास जी कहते ना अपनी वाणी में, बूंदे प्रतिभा ढाबर पानी, इमिमान बूंदे प्रतिभा ढाबर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। जैसे आसमान से बरसात होती है और मिट्टी में पानी पड़ता है तो वो गंदा हो जाता है, ऐसे ही पवित्र आत्मा परम धाम से आई, इस माया के जीवों की संगत करी तो अपने स्वरूप को, अपनी लीला को, अपने घर को, अपने प्रीतम को भूल गए। तो हमें जगाने के लिए राजी महाराज श्री कृष्ण रूप धारण करके ब्रज में आए और ब्रज में आकर के उन्होंने 11 वर्ष 52 दिन तक लीलाएं करी। पूतना का वध किया, इंद्र ने प्रकोप किया पानी का, उसका मान मर्दन किया, कालिया नाग को नाथा, ब्रह्मा जी को अपमान आ गया था, गौ में बछड़े सब हरण कर दिए थे। कितनी लीलाएं करी। 11 वर्ष तक श्री कृष्ण ने ब्रज में उन गोपियों के साथ लीलाएं करी। फिर मन में सोचा कि इन्हें परम धाम का कुछ ज्ञान नहीं है, इनको रास खिलाना है और परम धाम की याद दिलानी है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि 11 वर्ष जब हो गए उनके जन्म से लेकर के, तो श्री कृष्ण ने एक दिन गोपियों से कहा कि हे सखियों, आज हमारा जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि हमारे साथ आप वृंदावन चले, रात्रि में हम लोग रासलीला खेलेंगे। तो गोपियों ने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि तुम तो निर्लज हो, तुम्हारे घर में 100 उल्हाने रोज आते हैं और हम तो कुलवधू हैं, हमारे पति हैं, देवर हैं, जेठ हैं, सास ससुर हैं, बच्चे हैं, हम रात्रि में तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकते। तो श्री कृष्ण नाराज हो गए कि मेरी बात नहीं मानी। बस उस दिन से क्या हुआ, बोलचाल बंद हो गई। श्री कृष्ण गौ में बछड़े लेकर के निकलते हैं अपने घर से, गोपियां अपने अपने दरवाजे खड़ी हो जाती हैं, श्री कृष्ण को देखती हैं, श्री कृष्ण गोपियों को देखते हैं, पर बोलचाल नहीं। इस बात को 52 दिन हो गए। गोपियां चाहते कि श्री कृष्ण बोले तो मैं बोलने को तैयार हूं, श्री कृष्ण चाहते कि गोपियां बुलाएंगी तो मैं बोलूंगा। हो जाता ना, हमारी बहनों में भाइयों में भी ऐसा हो जाता है कि वो नहीं हमारी प्रणाम लेता तो हमें क्यों करो प्रणाम। ऐसा 52 दिन हो गए। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि इनको कुछ खबर नहीं है पर इनको रास खिलाना है। तो असौद की पूर्णमासी श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के श्रावण बल्ली अष्टमी से लेकर के भादों की और असौद की पूर्णमासी तक 52 दिन होते हैं। 52 दिन तक जुगागी लीला रही। जब असौद की पूर्णमासी आई, श्री कृष्ण ने योग माया को हुक्म दिया कि तुम योग माया का ब्रह्मांड बनाओ और हमने इन गोपियों को रास खिलाना है। योग माया ने सुनते ही एक क्षण के अंदर योग माया का ब्रह्मांड बना दिया। स्वामी जी पाणी में कहते हैं, घर से तीत ब्रह्मांड से अलगो ते तारतम की दो निर्धार। इस संसार से अलग और परमधाम से भी अलग योग माया का ब्रह्मांड बना दिया।
जैसे विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक नया स्वर्ग बना दिया था, ऐसे ही कहते योग माया ने ब्रह्मांड बना दिया पूरा ब्रज 84 लाख कोस का। तहां जाके बेन बजाई सखियां सबे नहीं बजाई। शाम का समय था, गऊ में बछड़े श्री कृष्ण लेकर के आ रहे थे घर को। योग माया का हुक्म दे दिया, योग माया ने योग माया का ब्रह्मांड बना दिया और गऊओं के बीच में से निकल करके चले गए योग माया के ब्रह्मांड में। तहां जाके बेन बजाई सखियां सभी नहीं बुलाई, तामसियां राजसियां चली स्वापसियां शरीर छोड़ के मिली। वहां जाके बंसी नाम किया, पूरे ब्रज में बंसी की आवाज गई। पर स्वामी जी कहते हैं कानो बैन सहु सुनी, बीजो श्रवण तनो गुण जान। सबने पूरे ब्रज में बंसी की आवाज गई, पर कैसे सुना लोगों ने कि शाम के समय बड़ी प्यारी बंसी बज रही है, बड़ी प्यारी आवाज आ रही है। पर गोपियों को क्या सुनाई दे रहा है कि श्री कृष्ण मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं। हर गोपी को यही पता चला कि मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं। दौड़ पड़ी। शाम का समय था, अपने अपने काम में व्यस्त थी। कोई गौ का दूध निकाल रही थी, कोई दूध का उबाला दे रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई पति को भोजन जमा रही थी, कोई स्नान कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी। अपने अपने काम में व्यस्त थी। जैसी बंसी की आवाज आई पूरे ब्रज में, तो जो तामसी स्वभाव की सखियां थी 6000, वो बंसी की आवाज सुनती ही जो कार्य कर रही थी वो हाथ से छूट गया। पति को भोजन जमाने जा रही थी, हाथ में थाली थी, बंसी की आवाज आई, थाली हाथ से छूट गई। थाली गिरने की आवाज और बंसी की आवाज एक ही आई। जो बच्चे को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी, बच्चा हाथ से छूट करके गिर गया और उधर को दौड़ पड़ी जिधर को बंसी की आवाज आ गई। तामसी स्वभाव की सखियों ने इस तरह से दौड़ पड़ी। फिर राजसी स्वभाव की सखियां थी, उन्होंने सोचा कि चलो सारे दिन के कपड़े गंदे हैं, श्री कृष्ण बुला रहे बंसी बजा करके, तो चलो कपड़े बदल लो, श्रृंगार कर लूं। उल्टे पुल्टे श्रृंगार करें। एक आंख में काजल लगा लिया, एक में लगाना भूल गई जल्दी में। जो मस्तक में सिंदूर लगाना था वो होठों में लगा दिया। कानों की वाली पैर में डाल दी, पैर के कान में लटका लिए। उल्टे पुल्टे श्रृंगार किए और वो भी दौड़ पड़ी। स्वातसियों विचार करें। स्वातसी स्वभाव की 2000 सखी थी। उन्होंने विचार किया कि अभी हमारा पति भोजन जीव रहा है, एक रोटी और खाएगा, एक रोटी पोके दे दूं फिर मैं जाऊं। कोई सखी दूध उबाल रही थी, उसने कहा भाई एक उबाला और आ जाए फिर दूध उतार के तब जाओ। तो वो जल्दी जल्दी करने लगी काम को। उनके पति जान गए कि कहीं ये जाना चाहती, इतना जल्दी जल्दी कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, चारे आना जबराना रे बाहर। उनके पतियों ने दरवाजे बंद कर दिए कि रात्रि में कहां जाएंगे, नहीं जा सकते। स्वामी जी वाणी में कहते हैं ये सू जाने बर नहीं इनो बालियो, तो जाते बारे से बंद। ये क्या जानते हैं कि इनका पति श्री कृष्ण नहीं है, तो हमें उससे मिलने के लिए रोक रहे हैं। क्योंकि सुंदर साहब जी, चाहे कोई माता बहन हो चाहे पुरुष हो, आत्मा सबकी स्त्री लिंग है। शरीर किसी का पुरुष का हो, नारी का हो, लेकिन आत्मा सबकी स्त्री लिंग है।
गुरु नानक ने कह दिया ना, हिको पुरुष सभाई नार। गुरु नानक अपनी वाणी में कहते पुरुष एक है पार ब्रह्म और सब नारी है। तो दरवाजे बंद कर दिए। जो आगे तामसी राजसी दौड़ रही थी, उन सखियों ने जो स्वार्थी स्वभाव की दरवाजे बंद कर लिए पतियों ने, तो उन्होंने वही शरीर त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया। और शरीर के साथ साथ योग माया ने क्या किया, जो आगे तामसी राजसी सखी दौड़ रही थी, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा, क्योंकि योग माया के ब्रह्मांड में जाना है। ये काल माया का शरीर वहां नहीं पहुंच सकता था, तो सबको योग माया के तन दे दिए योग माया ने। और जैसे योग माया के तन मिले, 1 मिनट में जाकर के श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। सब सखियां जाकर के घबराई से वहां पहुंची। श्री कृष्ण ने कहा, रे सखियों, कुशल छेकाई ब्रजमा, ब्रज में राजी खुशी तो हो, तुम सबकी सब घबराई हुई यहां आ गई हो, और रात्रि में आई। तुम्हें रात्रि को नहीं घर से निकलना चाहिए। जो पतिव्रता नारी होती है वो रात को कहीं अपना घर छोड़ करके परपुरुष के पास नहीं जाती है, और तुम अपने पति को छोड़ करके, अपने बालकों को छोड़ करके यहां आ गई हो, लौट जाओ। वही 52 दिन पहले वाला तायना मारा, जो कहती थी ना, मैं तो कुल बधू हूं, मेरे सास ससुर पति जेठ देवर सब है, लौट जाओ, अभी किसी को पता नहीं चला कि तुम्हारी बात जब चलेगी टोला मोहल्ला में तुम्हारी बदनामी होगी, तुम सुन करके तुम्हें क्या हाल होगा तुम्हारा, लौट जाओ यहां से। तो वहां पर जो स्वार्थी राजसी स्वभाव की सखियां थी, वो बेहोश होकर के गिर गई कि मैं तो इनके साथ रास खेलने आई, इन्हीं ने बुलाया, अब मुझे कहते लौट जाओ। साड़ी फाड़ी कंडसर तोड़ी तोड़े नौसर हार, अब घर कैसे जाइए उल्टा दियो सिंगार। शरीर ही दूसरा मिल गया, कैसे जाऊं, कहां जाऊं। तो तामसी स्वभाव की जो सखियां थीं, उन्होंने उठ करके उनको उठा करके खड़ा किया और कहा, सखियों, अपनी गलती तो अपनी है। अरे श्री कृष्ण तो हमको स्वयं से याद करते रहे होंगे, जब उसे नहीं रहा गया तो बंसी बजा करके बुलाया हमें, तो हमारी गलती तो है ही, हमें उनके साथ ही आ जाना चाहिए था सुबह सुबह से। ऐसे करके सबको खड़ा किया। श्री कृष्ण शास्त्रों के प्रमाण देने लगे कि पति कैसा भी हो, पत्नी का धर्म होता है, नहीं त्यागना चाहिए। अंधा हो, कोढ़ी हो, लंगड़ा हो, गरीब हो, दरिद्र हो, पागल हो, कैसा भी हो, पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति के साथ रहे। तुम यहाँ पर आ गई हो, लौट जाओ अपने घर। तो इंद्रावती सखी जो थी, उसने कहा कि ठीक कहते श्री कृष्ण, आपने फैसला कर दिया। आप कहते पति कैसा हो त्यागना नहीं चाहिए, तो हमारे आत्मा के पति तो आप हैं। जब लूले लंगड़े पति को नहीं त्यागना चाहिए, तो इतने सुंदर हमारे आत्मा के पति आप, हम आपको कैसे त्यागेंगे। तो श्री कृष्ण को जवाब नहीं आया। फिर रास लीला खेली। बोले, अरे सखियों, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। फिर रास लीला खेली। वहां पर रास लीला खेलते खेलते श्री कृष्ण जान गए, राज्य महाराज थे वो, कि अक्षर ब्रह्म को किशोर लीला के दर्शन कराने हैं। क्योंकि अक्षर मन उपजिए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। तब सखियन मन उपजिए खेल देखे अक्षर का जी। अक्षर ब्रह्म के मन में आया था कि अक्षरातीत के मोहन में प्रेम ईशक बरतते, सो सुध अक्षर को नहीं किन विधि केल करे। परम धाम में क्या लीला होती अक्षर ब्रह्म नहीं जानता, उसका अधिकार नहीं उस लीला को देखने का।
उस किशोर लीला को दिखाने के लिए ये रास रमण किया गया। और आत्म अक्षर जो धनी था, अक्षर की आत्मा थी, राधिका जोश उसके ऊपर बैठ करके खेला रहा था रास को, जो रास में किशोर लीला हुई। रास लीला खेलते खेलते रासलीला खेलते खेलते श्री कृष्ण ने कहा श्यामा महारानी से कि चलो हम लोग एकांत में अलग खेलेंगे। तो वहां पर श्यामा जी को मान आ गया कि इतनी 12,000 सखियां हैं, सबको छोड़ के मुझे ले जा रहे हैं। श्यामा महारानी ने कहा देखो, अगर हमें थोड़े दूर ले चलना है तो हम थक गई खेलती खेलती, चला नहीं जाता। अगर ले चलना तो हमें उठा करके लेके चलो। श्री कृष्ण जान गए कि इनको भी अभिमान आ गया, और जहां अभिमान आ जाता है वहां परमात्मा लाखों को दूर खड़ा हो जाता है। जब श्री कृष्ण ने मटकी फोड़ दी थी ना यशोदा माता की, तो यशोदा माता लकड़ी लेकर के मारने को दौड़ी थी, लेकिन जब पीछे दौड़ी पकड़ नहीं पाई। बुढ़ी थी, दौड़ती दौड़ती थक गई, श्री कृष्ण नहीं हाथ में आई। तो यशोदा माता ने लकड़ी को फेंक दिया कि ले बेटा, नहीं मारूंगी, तू आ जा, मुझे मेरे पास आ जा। श्री कृष्ण कहते नहीं, मुझे मारेगी मां। यशोदा जी कहती नहीं मानूंगी बेटा, देख मैंने लकड़ी फेंक दी, आ जा। जब यशोदा जी ने लाठी फेंक दी तो श्री कृष्ण लौट करके आ गए और यशोदा जी ने पकड़ ली। क्योंकि हम परमात्मा को पकड़ने के लिए, उसको पाने के लिए दुनिया की कोई चीज लेकर के उसके पीछे पड़ूंगा ना, हाथ में नहीं आएगा। कोई भी किसी चीज की, दुनिया की चीज हम लेकर के उसको पकड़ने दौड़ेंगे, वो हाथ में नहीं आता। ऐसे ही कहते हैं वहां पर जब श्यामा महारानी को ये आ गया कि मुझे लेके जाना चाहते हो था, श्री कृष्ण ने कहा मेरे कंधे बैठो, मैं लेके चलूंगा। जैसे ही कंधे में बैठने की कोशिश करी, श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो जाते, अलोप हो जाते, धड़ाम से गिर गए। उधर सखियां देख रही हैं कि श्याम सुंदर कहाँ है, चारों तरफ देखती हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फिर बोली चलो श्यामा जी से पूछेंगे श्याम कहाँ है। देखते तो श्यामा जी भी नहीं है, उनका ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते देखती है तो एक लता के नीचे, वृक्ष के नीचे श्यामा महारानी, जो राधिका महारानी है, वो बेहोश होकर के पड़ी है। गोपियों ने कहा अरे कितना निर्दयी निकला, बाहर से तो काला था पर अंदर से भी काली है। हमें तो छोड़ा पर श्यामा जी को भी छोड़ के कहा चला गया। एक आध घड़ी के बाद श्यामा जी को होश आया। सखियां पूछ रही कि श्याम सुंदर कहाँ, उनका हमें कुछ पता नहीं कहा है। हम सब ढूंढ रही, वृक्षों से, लताओं से, पेड़ों से पूछती हैं। जो पेड़ों पर लताएं चढ़ी हुई हैं, लपेटा खाए हुए, उनसे पूछती है। सखी कहते अरे सखी ये कहाँ बताएंगे, ये तो अपने प्रीतम के साथ लिपट करके इस मौसम का आनंद ले रही है, ये हमारे श्याम सुंदर का पता क्या बताएंगे, निकले तो इसी के पास से होंगे। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। फिर इंद्रावती सखी ने कहा सखियों मेरी बात मानो, मैं मिला दूंगी श्री कृष्ण से। सखियों ने कहा कि जो कहो वही करने को तैयार हूं, मुझे मिला दो श्याम सुंदर से। तो फिर क्या किया, जो श्री कृष्ण ने 11 वर्ष लीलाएं करी थी
उन लीलाओं को सबको रोल दिया। नाग नाथने की लीला करी, गोवर्धन उठाने की लीला करी, ब्रह्मा जी ने वृक्ष हरण करे तो वो लीला करी, पूतना को मारने की लीला करी। आपस में सब नाटक कर रही, लीला कर रही। जो 11 वर्ष लीलाएं करी थी वही सखियां रास में दोहरा रही। फिर एक सखी ने जाके बंसी बजाई, सब दौड़ती हैं वहां। जैसी दौड़ के जाती हैं उन्हीं के बीच में श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उन्हीं के बीच में प्रकट हो जाते हैं। हर सखी चाहती है कि मैं अपने गले लगाऊं। अब श्री कृष्ण अकेले, सखियां कितनी हैं? 12,000। उतनी रूप धारण कर लिए हैं। वो तो परमात्मा थे, उनके तो लाखों रूप बन सकते हैं। उतनी 12,000 रूप धारण कर लिए और एक एक गोपी के साथ मिलकर के रासलीला खेल रहे। रास खेलने के बाद फिर जमुना जी में झीलना किया, स्नान किया, श्रृंगार किया। फिर सब बैठी भोजन करवाने के लिए, क्योंकि योग माया का ब्रह्मांड था, परमात्मा के हुक्म से बनाया गया था, हर चीज उपलब्ध थी। भोजन कराते समय पूछा कि आप कहाँ चले गए थे हमें छोड़ करके? क्योंकि माताओं को होता ना अक्सर कोई दिल की बात पूछनी हो ना, तो पति को बढ़िया सा गरम गरम फुल्का बनाओ, घी चुपड़ के रख दो, फिर अपनी बात रखो, तो आपकी बात मान ली जाएगी। जब हिरण्यकश्यप था ना, हिरण्यकश्यप को राम का बैर था, तो हिरण्यकश्यप ने कहा मैं तपस्या करने जाऊंगी शिव जी की, और जब तक शिव जी को प्रसन्न नहीं कर लूंगा तब तक मैं लौट के नहीं आऊंगा। ऐसा अपनी पत्नी कयाधु को कह के गया और शाम को लौट के घर आ गया। पत्नी ने बोला तुम तो कहते थे कि जब तक मैं शिव जी को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं लौट के नहीं आऊंगा, आप तो अभी आ गए। उन्हें आज सगुन नहीं हुआ, असगुन हुआ। पत्नी बोली क्या सगुन हुआ? अरे वहां तोता जिस नीचे पेड़ के नीचे मैं बैठा था ना, उस पेड़ पर तोता राम 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 करता था। अब मेरा राम से बैर है तो इसलिए मैं सोचा आज दिन ठीक नहीं है। पति ने कहा चलो, इसके मुख से नाम तो निकला। फिर वो बोली कि अरे ऐसा तो नहीं हो सकता है जैसा आप कहते हैं। पक्षी ऐसा कहेगा? पक्षी क्या कहता था? अरे क्या कहता? तो राम राम कहता था, राम राम बार बार कहता था। ऐसे कर करके उसने, कयाधु ने 108 बार अपने पति देव के मुख से राम निकलवा दिया। यहां पर कहते हैं जब भोजन कराने बैठी रास में तो पूछती बालाजी कहाँ चले गए थे? तो श्री कृष्ण ने कहा एक पेड़ की ओट आ गई थी। पेड़ क्या था? एक मान आ जाता है, जो भाई मैंने बताया था कि हम 10 साल भक्ति करें और अंत समय में जरा से मेरे अंदर अहंकार आ गया तो सब चला गया, सारी हमारी मेहनत बेकार गई। वो तो प्रेम का भूखा है। अभी आप लोगों ने भजन गाए, प्रेम एक परमात्मा का रूप होता है। स्वामी जी वाणी में कहते हैं प्रेम में ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में ना है। प्रेम और ब्रह्म एक ही चीज है और वो दोनों संसार में नहीं है। ये हम प्रेम करते हैं, चाहे माँ बेटे का प्रेम हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे भाई भाई का प्रेम हो, चाहे बाप बेटे का प्रेम हो। सुंदर साथ ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। मोह प्रेम वो होता है जो परमात्मा से किया जाए, उसको प्रेम कहते हैं। ये मोह है, एक दूसरे के साथ हम मोह में जुड़े हुए। और तुलसी जाने कहते मोह सकल व्याधन कर मूला। जितनी बाधाएं हैं संसार में, जितने दुख हैं,
सबका कारण है मोह। जहां हमारा मोह नहीं है वहां हमें दुख नहीं होता। रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, हमने देख लिया, हमें दुख नहीं हुआ। अगर उसके साथ हमारा संबंध हो रिश्तेदारी के, परिवार का, फिर मुझे कोई कहे कि तुम्हारा आदमी वहां एक्सीडेंट हुआ पड़ा हुआ, फिर कितना दुख हो। तो ये मोह सबका दुख का कारण है। इसलिए उन्हें सखियों ने कहा कि बालो चलो ते घर जाइए जहां ब्रह नहीं लगा, हमको ऐसे घर में लेकर के चलो जहां हमारा आपका कभी बिछोहा ना हो। तो ऐसा घर तो परम धाम है। रास के बाद परम धाम में गई सब सखियां, फिर भी तामसियों सखियों की इच्छा बाकी रह गई, क्योंकि ब्रज में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक किसी ब्रजवासी के सर में तक दर्द तक भी नहीं हुआ। जन्म होते रहे, विवाह होते रहे, खुशी मनाई गई, लेकिन 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रज के अंदर किसी ब्रजवासी की मृत्यु नहीं हुई। जो राक्षस आते रहे कंस के भेजे, वो तो मारे गए, पर ब्रजवासियों का बाल बाका नहीं हुआ। तो हम दुख देखने के लिए वहां से चले थे परमधाम से, ब्रजराज में दुख नहीं हुआ। इसलिए राज्यमन ने फिर भेजा हमें संसार में, और हम फिर सब आए संसार में आकर के अब दुख देख रहे हैं। हम फिर सब भूल गए। तो अब जगह जगह जाति में, जगह जगह देश विदेश में सब रहे भेज दिया। पहले तो एक ब्रज में इकट्ठी आई थी सब, अब इस दुख को देख रहे हैं, पर फिर भी हमें जगाने के लिए सतगुरु बन करके स्वयं आए। आज हम लोग यहाँ राणा जी के घर पर एकत्रित हैं, तो सब उनकी महिमा है, उनकी देन है कि उन्होंने, सतगुरु ने हमें सबको जोड़ा और बताया कि सुंदर साथ जी, याद करो सुख हांसी के, कि याद करो सुख पाल, कि याद करो सुख मोहनों के, आया अजू न बदलत हाल। सुंदर साथ जी, अपने घर को याद करो, ये हमारा घर नहीं है। ये तो ऐसा होता जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, 4 दिन के लिए भी होटल में, सराय में कहीं ठहरते हैं, मंदिर स्थान में, लौट के अपने घर आते हैं। अपना घर परम धाम है सुंदर साथ जी, हम वहीं से आए हुए हैं। अगर वहाँ हमारा संबंध ना होता तो हमें सतगुरु महाराज के द्वारा ये चीजें नहीं मिलती। हम भी किसी देवी देवताओं को पूजते होते, लेकिन हम क्यों सतगुरु महाराज को पूजते हैं? क्योंकि हमारा परम धाम का संबंध है। इसलिए सुंदर साथ जी, ज्यादा ना विस्तार करते हुए, हमारे भाई बड़े अच्छे अच्छे भजन बोलते थे, हमें पता चला था कि आप आ रहे हैं, मैंने चलो हम भी अपनी हाजिरी लगाऊंगा। तो सुंदर साथ जी, मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि अपने सतगुरु को ना भूलो, तुम किसी प्रकार का कष्ट दुख आएगा नहीं, ये गारंटी है। वो मानक बैठे हुए हैं, दिल से याद करो, चाहे घर में रह करके याद करो, चाहे आश्रम में जाके याद करो, एक ही बात है। जहां भी उनको याद करो वहीं पर वो है आपके पास। इसलिए सुंदर साथ जी, इन्हीं शब्दों के साथ हमारे राणा जी, भोपाल जी और उनका सारा परिवार, आप सभी सुंदर साथ बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हम सभी सुंदर साथ को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम।